Hello everyone, welcome back to the VR Paper Learning YouTube channel. Today we are going to study about the geostationary satellite. So first of all, what is satellite? Satellite is an object that is orbiting around the sun, earth or any other planet that is known as satellite. Means कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी प्लैनेट के सराउंडिंग या फिर सन के सराउंडिंग में अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, दैट इज नोन एज अ सैटेलाइट. तो सैटेलाइट जो है वो मेनली टू टाइप्स की है यहाँ पे. फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकंड इज मैन मेड. यू कैन कॉल इट ऑल्सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट. तो नेचुरल सैटेलाइट आपको पता है, वैसे तो हमारे अर्थ है, जो अर्थ की जो वन परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज कॉल्ड मून. और मून के कारण एज यू नो ऑलरेडी दैट इट कॉजेज द टाइड्स इन द सी. बट अगर हम नंबर ऑफ मैक्सिमम सैटेलाइट्स की बात करें, नेचुरल सैटेलाइट्स की, तो यूपिटर के पास मैक्सिमम सैटेलाइट नंबर ऑफ मैक्सिमम सैटेलाइट्स है दैट इज 67 नेचुरल सैटेलाइट्स. तो नेक्स्ट वन इज मैन मेड सैटेलाइट्स. तो बेस्ड ऑन द पर्पस मीन्स उनके पर्पस के बेस पे हम अगर उनको क्लासिफिकेशन करें उनकी, तो दो टाइप्स की हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. फर्स्ट इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट एंड सेकंड इज पोलर सैटेलाइट. अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इन दिस वीडियो, राइट. सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. तो सैटेलाइट जो ऐसी सैटेलाइट जो स्टेशनरी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, दैट इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. मीन्स हमारी जो सैटेलाइट है वो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में विद सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में मूव करेगी. मीन्स वो क्या रहेगी? स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. देयर इज अ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट. तो सबसे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि रिलेटिव मोशन क्या होता है और कोई भी दो बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कैसे रेस्ट पोजीशन या स्टेशनरी पोजीशन पे रहती हैं. सपोज दो जो है वो कोई भी आपके पास दो साइकिलिस्ट है, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बट सेम स्पीड पे, ठीक है. तो सेम स्पीड होनी चाहिए, सेम स्पीड, और सेम जो है वो क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए. तो जब सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में दो साइकिलिस्ट मूव कर रहे हैं, देन दीज टू आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. मीन्स वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक सेम स्पीड पे जा रहे हैं. देन उनको आपस में जो उनके एक मोशन है वो रिलेटिव मोशन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. बट कोई अनदर ऑब्जेक्ट है, मीन्स कोई यहाँ पे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो कि इसके विद रिस्पेक्ट टू जो साइकिलिस्ट है वो मूव कर रहा है, बट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? स्टेशनरी. तो इस ऑब्जेक्ट और इस साइकिलिस्ट के बीच में एक क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा. बट इन दोनों साइकिलिस्ट के बीच में क्या होगा? रेस्ट पोजीशन होगी. देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू साइकिलिस्ट. तो ऐसे दो साइकिलिस्ट जो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू क्या है? स्टेशनरी. मीन्स वो क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे होंगे. तो इसी तरह से यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का कॉन्सेप्ट है कि एक अर्थ है हमारे पास, अर्थ के सराउंडिंग में हमारे पास ऐसी सैटेलाइट्स जो है वो रिवॉल्व कर रही हैं अपने ऑर्बिट में, जो कि क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ क्या है? स्टेशनरी है. तो ये उसका अगर मैं मान लूँ ऑर्बिट है, तो इस सैटेलाइट, ये जो सैटेलाइट है वो जिस डायरेक्शन में हमारी अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास वो सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व करनी चाहिए और विद द सेम स्पीड. तो वो दोनों क्या होंगे? अर्थ और सैटेलाइट दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा. दैट इज व्हाई दे आर स्टेशनरी एंड दे आर कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स. अब मोशन आपको पता है कि अर्थ का मोशन जो है वो अर्थ जो है वो स्पिन करती है, राइट. वो स्पिन भी करती है और अपने ऑर्बिट में सन के अराउंड क्या करती है? रोटेट भी करती है. तो हमारे सोलर सिस्टम में इस तरह से है कि जो ये हमारे पास सन है और ये इस तरह से हमारे पास ऑर्बिट्स हैं उसके, प्लैनेट्स के. तो हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से अपने
ऑर्बिट में भी रोटेट कर रही है, मतलब सन के अराउंड भी रोटेट कर रही है, और वो स्पिन भी कर रही है, ठीक है। तो दो टाइप के मोशन हैं। तो वो मोशन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स स्टडी करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की, तो दो करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। फर्स्ट कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो अपने जो ऑर्बिट में जब उनको प्लेस करेंगे, वो कितने डिस्टेंस पे प्लेस करना चाहिए, एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 35,800 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब इतने डिस्टेंस पे जब हम किसी भी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में पुट करेंगे, प्लेस करेंगे, दीज आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और सेकेंड कंडीशन जो मैं थोड़ी बहुत आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो क्या होनी चाहिए कि सैटेलाइट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए एज दैट ऑफ द अर्थ, और उसकी जो स्पीड भी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जितनी स्पीड हमारे पास अर्थ की होनी चाहिए उतनी ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की होनी चाहिए। तो जब वो रोटेट कर रही है, जब उसकी रिवोल्यूशन हो रही है अर्थ की, तो वो सेम डायरेक्शन में हो रही है एज दैट ऑफ दी सैटेलाइट। उस सैटेलाइट जो आपको पता है कि जब अर्थ जो है वो स्पिन करती है, मतलब रोटेट करती है, वो कितना टाइम पीरियड होता है, 1 डे, ठीक है। तो हमारा जो 1 डे है वो कब कंप्लीट होता है, जब अर्थ जो है वो अपने स्पिन का एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लेती है। तो 1 डे मीन्स 24 आवर्स जो है वो उसका टाइम पीरियड होना चाहिए। और बाकी जो है जैसे डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो उसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या करने, सैटेलाइट की भी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ऐसी सैटेलाइट्स जो अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रही है, सेम स्पॉट पे अपीयर हो रही है। द सैटेलाइट्स विल अपीयर टू बी एट सेम स्पॉट थ्रू आउट, मतलब जहां जहां अर्थ जाएगी उसी के साथ साथ जो है वो आपकी स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो मूव करेगी। मीन्स वो क्या अपीयर हो रही है, अपीयर टू बी एट द सेम स्पॉट, मतलब पूरे पाथ में वो सेम स्पॉट पे हमें नजर आएगी। तो इसलिए हमें वो क्या अपीयर होती है कि वो हमारे अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। तो दैट इज व्हाई दीज सैटेलाइट्स आर कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो दो पर्पस से यूज होती हैं। एक पर्पस है हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और दूसरा पर्पस है हमारा वेदर बेस्ड एप्लीकेशंस। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मींस जितने भी हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और वेदर फोरकास्टिंग के लिए जितने भी डिवाइसेस हैं वो किस बेसिस पे काम करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बेसिस पे। तो मैं इसकी आपको आगे एग्जाम्पल्स बताने जा रही हूँ। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यू कैन कॉल इट ऑल्सो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट मतलब जो आपके पास उस सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो नासा ने सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी थी, दैट इज कॉल्ड सिमकॉम 1। तो और ये कौन सी डेट को करी गई थी, February 14, 1963 में। और हमारे पास जो अभी 1964 में सिमकॉम 3 जो है सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करी गई थी, जो जिसके थ्रू टोक्यो की ओलंपिक गेम्स आप जो है लाइव जो है वो देख सकते हो, राइट। तो जितने भी लाइव टेलीकास्ट आते हैं दैट इज थ्रू ओनली द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो हमारे इंडिया की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 19 जून इन 1981 एंड दैट सैटेलाइट वाज एप्पल। और वो किस पर्पस के लिए करी गई थी, एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन के लिए करी गई थी। और वो किसने लॉन्च करी थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मींस इसरो के द्वारा वो क्या करी गई थी, लॉन्च करी गई थी। सो this is all about the geostationary satellites. So thank you so much for watching my video. Please subscribe our channel. Thank you for being here.